नमस्कार दोस्तों, मैं एनके आज फिर से आपके सामने एक छोटे से वीडियो के साथ। आज संडे का दिन था और एक छोटी सी सार्थक वार्ता अपन ने रखी है। आज असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर था, वो आज पूरा हुआ। सब्जेक्ट का पेपर जो है वो आगे होंगे। कॉमन जीके वाला जो पोर्शन था वो आरपीएससी ने आज बड़े अच्छे स्तर पे जो है इसको आयोजित किया। और प्रश्नों की जो शैली थी, प्रश्न मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, आपने देखे होंगे और देखना भी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आप आरपीएससी करवा रही है और आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसआई, एचएम, ईआरएस जैसी भर्तियाँ आती रहती हैं। तो इन एग्ज़ाम में आरपीएससी का पैटर्न फिक्स है। 20 से 25 क्वेश्चन अपन को पुराने देने ही देने हैं, जैसे कि आज पेपर में आए थे। आपने देखा होगा ऐसे प्रश्न कोई भी एग्ज़ाम में आपको मिल जाएंगे। और वो प्रश्न जब सही होते हैं तो कॉन्फिडेंस साहब 0 से 100% पहुंच जाता है, क्योंकि एक तो उनमें समय बचता है। 2.5 घंटे का पेपर है तो टाइम कम लगता है। अन्य जो प्रश्न हैं उनमें सोचने का समय मिल जाता है, उसमें अपन ज़्यादा समय लेके अच्छे से उसको कर सकते हैं। और वो प्रश्न यदि गलत हो जाते हैं तो रेस में अपन, वो कहते हैं ना कि यार दौड़ में अपन इन सरल प्रश्नों में भाई पीछे हो गए तो आगे तो फिर मुकाबला तो कांटे का बाकी पड़ा है। मान लो 30 प्रश्न सरल आए और 30 के 30 सही हुए, तो फिर देखो आप अगले जो 40-50 क्वेश्चन हैं जो हार्ड लेवल के हैं वो तो सबके हैं, समान सबके लिए हैं। वो तो जिसने अच्छी तैयारी की है वो निकाल लेगा। टॉपिक को गहराई से पढ़ा है तो वो लिंक करके ऑप्शन को काट के कैसे भी कर लेगा। तो इसलिए एक तो आजकल जो पेपर हो रहे हैं, आज भी पेपर में कई प्रश्न ऐसे थे जान निकालने वाले। कुछ प्रश्न आपने देखे होंगे। ये साफ है कि आगामी जो भी पेपर होंगे, भले ही यहाँ सरकार कोई भी बने, लेकिन पेपर सेटर के दिमाग में है कि बच्चों को इस पेपर से हटाना कैसे है। वो आपको लेने के लिए एग्ज़ाम नहीं ले रहा, वो आपको बाहर करने के लिए वो एजुकेशन दे रहा। एजुकेशन इसलिए देता है ताकि आप खुश हो जाओ, लेकिन जो ऐसे ऐसे सवाल देता है जो आपके पढ़े हैं फिर भी वो गलत हो रहे हैं, इसका मतलब टॉपिक में जान डालनी पड़ेगी। कोई सा भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसकी तह तक उसको 0 से 100% ख़त्म करो, तब जाके बात बनेगी। तब जाके बात बनेगी। ये कोचिंग वाले करवा देंगे क्या? नहीं होगा। कोई गाइड करवा देगी क्या? नहीं होगी। ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ो, ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ो आप, ना तो इन टीचर्स के भरोसे रहो। खुद का एक कंटेंट तैयार करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल करो। अच्छी ऑथेंटिक किताबें आती हैं उनको साथ में रखो, उनसे खुद का कंटेंट लिखो, क्योंकि टीचर के पास कितना नॉलेज होता है। एक किताब जो होती है वो उतना थोड़ी बता सकता है, वो खुद को चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। टीचर आपसे रुचि पैदा कर सकता है, सिर्फ आप टीचर का काम इतना ही है उस विषय के अंदर रुचि पैदा करे, और आप इंटरेस्ट यदि आपको अच्छे से हो जाएगा तो आप खुद वो चीज़ें पढ़ लेंगे। अजय चौधरी सर एक अच्छा व्यक्तित्व अपन कहेंगे, और आप भी जानते हैं कि एक लंबे टाइम के बाद भी उनके वीडियोस नहीं आ रहे। और ये लास्ट वीडियो ये रेट पे बनाया था इन्होंने, 8 लाख लोगों का एक परिवार। ये संख्या आपको छोटी लग रही होगी, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर जब व्यक्ति काम करता है, यूट्यूब पे कहना आसान है, सर मैं ऐसे वीडियो बना सकता हूँ, मैं भी तेरा जैसा वीडियो बनाती हूँ, रब वो वीडियो बना रहे। भाई साहब, जब आप काम करते हो तब पता लगता है कि इसमें कितनी मेहनत है। आप 100 बंदों को जोड़ के देखो, ऐसे ही 100 बंदों को, ये तो 8 लाख हैं। 100 बंदों को जोड़ के देखो, अपनी बात को कह के देखो आप कि अपन की बात को सुनने वाले कितने गए, आपको खुद पता लगेगा। इन सब के बीच जो दूरी है वो है ईमानदारी, मेहनत। आप ईमानदार थे, आप मेहनती थे, लगातार काम कर रहे थे, अपने कंटेंट पे काम कर रहे थे, न कि लोगों की बकवास सुन रहे थे। कुछ कारण होंगे, किसी को कुछ आइडिया नहीं है कि सर कहाँ है। अलग अलग तरह के कमेंट आते रहते हैं, सर कोरोना में वो हो गया, और भी ऐसे मामला था, उसमें था, लिप था, ऐसे कुछ कमेंट आते हैं, बट मेरे ख्याल से किसी को कुछ आइडिया नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है, यदि सर तक हमारी बातें पहुंच रही हैं तो देखिए, आपने बच्चों के हित के लिए काम किया, तो मेरे ख्याल से बच्चे तो आज भी आपका वेट कर रहे हैं। तो फिर यदि आप सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं तो आपको यूट्यूब पे आना चाहिए। जो परिवार बनाया है, जो एक हौसला दिया है,
जो एक राह दिखाई है उसको कंप्लीट करना आपका दायित्व होता है। मेरे ख्याल से आपको यूट्यूब पे वापस लौटना चाहिए ताकि अच्छा कंटेंट जो है, क्योंकि यूट्यूब आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब पे हज़ारों चैनल बन रहे हैं, कोई कैसे वीडियो डाल रहा है, कोई कैसे डाल रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। 2-4 चैनल ऐसे होते हैं जिस पे हम विश्वास करके आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे सच्चाई की जो राह है वो अपन को मतलब कुछ अपन को खुद को ये लगता है कि यार अपन चीज़ें सीख रहे हैं, ले रहे हैं, केवल पढ़ ही नहीं रहे, पढ़ाई के साथ साथ जीवन में आने वाली काम में चीज़ें हैं वो भी सीख रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ व्यक्ति थे अजय चौधरी सर। मेरी बात पहुँच रही है तो ज़रूर आपको इस चैनल पे वापस लौटना चाहिए। बाकी देखिए, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, वैकेंसी आएंगी, निश्चित तौर पे एग्ज़ाम होगा, अच्छे से आप इनका सिलेबस पूरा करें, कोई दिक्कत नहीं है। कोचिंग नहीं पहुंच रहे, कोर्स नहीं ले रहे, खुद भी पढ़ सकते हैं। आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताबें हैं, अच्छी बोर्ड की किताबें हैं, और क्या ज़रूरत है। सर मेरे को तो 15 घंटे टाइम मिलेगा तो पढ़ूंगा, तो 15 घंटा टाइम मिलेगा नहीं, टाइम निकालना पड़ेगा। और आजकल के एग्ज़ाम ऐसे हैं कि टाइम तो चाहिएगा। 2-3 घंटे में भी कुछ नहीं होगा, हकीकत है, 2-3 घंटे में कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब सिलेबस इतना बड़ा है, 6-6 महीने लगते हैं सिलेबस को कवर करने में, फिर 2-3 घंटे में क्या होता है। और किसी चीज़ पे आप जब दिल से काम नहीं करोगे ना तो कोई मतलब नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं उसका पूरा गुण ही नहीं है ना, उसको पढ़ा है सिर्फ, उसको गुणा नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। 4-5 घंटे पढ़ते हो तो ऐसे पढ़ो कि यार दोबारा जब पढ़ो ना तो जहाँ 4 घंटे लग रहे थे वहाँ सिर्फ 1.5 घंटा ही लग रहा है। वो चीज़ें मायने रखती है। भूलने की प्रवृत्ति है, एक बार पढ़ लिया, 1-1.5 महीने नहीं देखा, भूल जाओगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक अपन का दिमाग भूलेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। दिमाग की प्रवृत्ति होती है भूलने की, तो भूलेंगे तो सही, रिवाइज करते रहेंगे तो वो चीज़ें क्या है, आसान हो जाएंगी। आज की इस संडे की सार्थक वार्ता में इतना ही, छोटी सी वार्ता का एक सेशन अपन ने चलाया है। जब जब मौका मिलेगा अपन वीडियो डालते रहेंगे। अजय चौधरी सर के बारे में 2 बातें लिखी हैं, यदि ये सुन रहे हैं, यदि आप उनसे लिंक है उन तक वीडियो को भेजिए, ताकि अन्य जो बच्चे वेट कर रहे हैं, हो सकता है उनकी वजह से कई बच्चे जो हैं वो लाभ अपने जीवन में, अपनी जो पढ़ाई है उसमें लाभ लें, क्या दिक्कत है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कुछ और कोई आपके सवाल हैं तो साझा कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।